तो आज का टॉपिक आपका वेरिएबल एंड स्कोप। हम इसमें ये देखने वाले हैं जो वेरिएबल बनाते हैं वो अगर बाहर लिखेंगे तो किसके कंट्रोल में है, अगर अंदर लिखते हैं तो किसके कंट्रोल में होगा। ठीक है, कौन सा वेरिएबल कहाँ लिखेंगे तो कौन यूज कर सकता है, कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज करेंगे तो कौन यूज कर सकता है उसको। ठीक है, बेसिकली वेरिएबल स्कोप क्या होता है कि वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन द प्रोग्राम, कि आपका वेरिएबल कहाँ एक्सेस हो सकता है। तो यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, डिफाइन इनसाइड ए फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर में बने होते हैं। ठीक है, वो आपके लोकल वेरिएबल होते हैं, और जो फंक्शन से बाहर बने होते हैं वो आपके ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है डेफ माई फंक्शन, क्लियर है। इस फंक्शन का नाम है माई फंक्शन और इसके अंदर क्या बना हुआ आपका x इज इक्वल टू 10। तो आपका ये लोकल वेरिएबल है, जब ये फंक्शन चलेगा तो ही इस x का यूज हो सकता है, अदरवाइज आप इस x का यूज कहीं बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं है कि हम बाहर x नाम का वेरिएबल बना ही नहीं सकते, आप बना सकते हो नो डाउट, लेकिन जो आप ये वेरिएबल है यहाँ की लोकेशन का जिसके अंदर ये डेटा रखा हुआ आप, ये वेरिएबल आप कहीं बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, विद इन द सेम फंक्शन ही आपका ये यूज होने वाला है। जैसे मैंने क्या कर रखा है, इसी फंक्शन में आपका एक वेरिएबल बनाया और इसी फंक्शन की अगली लाइन में ही इसको मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है कि लोकल वेरिएबल है। सपोज जैसे मैं यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरा ये इनसाइड फंक्शन 10 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को मैं कहीं बाहर बैठ के प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एक्स इस तरीके से, तो यहाँ पे ये एरर भी देगा, मेरे को बोलेगा कि ये कहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ये वाला एक्स। ये सोच रहा है कि आपने कहा यहाँ पे कोई एक्स नाम का वेरिएबल बना रखा होगा बाहर, इस फंक्शन से बाहर आपने वेरिएबल बना रखा होगा। ठीक है, लेकिन बाहर तो आपका है ही नहीं। जब है नहीं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, कहने का मतलब इस फंक्शन से बाहर आप इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। क्लियर है, या फिर x इज नॉट डिफाइन, ऐसा कुछ करके यहाँ पे एक एरर आने वाली है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है, x एग्जिस्ट ओनली इनसाइड माय फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन वेरिएबल नॉट नोन, कहने का मतलब आउटसाइड फंक्शन इसका वेरिएबल को कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या आप लोकल हो या फिर आप बाहर से हो। तो लोकल का मतलब होता है कि विद इन सिटी के बंदे हो, या फिर आपका बाहर किसी स्टेट, दूसरे स्टेट के बंदे हो, किसी दूसरे स्टेट के से आए हो। अगर आप विद इन चंडीगढ़ सिटी हो या फिर कहीं से भी हो, दिल्ली सिटी के हो, तो आप वो लोकल कहलाओगे। लेकिन अगर दिल्ली में आप हरियाणा से जाके, हिमाचल से जाके वहां पे आप काम करोगे तो आप लोकल वहां के पर्सन नहीं होगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका लोकल और ग्लोबल में। अब ग्लोबल वेरिएबल देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या कर रखा है 50, कहाँ पे बना रखा है मैंने, इस फंक्शन से बाहर। ये जो शो नाम का फंक्शन है इससे बाहर मैंने बना रखा है। ठीक है, अच्छा जो आपका लोकल वेरिएबल था उसको कौन यूज कर सकता था, सिर्फ ये फंक्शन यूज कर सकता था। ठीक है, लेकिन जो ये ग्लोबल वेरिएबल है इसको आपका ये फंक्शन यहाँ पे भी यूज कर सकता है, फंक्शन के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, और नो डाउट फंक्शन से बाहर तो आपका ये यूज होगा ही। ये देखो, ठीक है, जब आपका ये शो फंक्शन चलेगा तो आपका इंटरप्रेटर यहाँ से यहाँ जाएगा और अगली लाइन किसकी ये है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा इनसाइड फंक्शन 50 ये। ठीक है, और जब आपका फंक्शन अपना काम पूरा करके अगली लाइन पे चलाएगा तो अगली लाइन क्या है आपकी, आउटसाइड फंक्शन y ये चलनी है, तो आपके आउटसाइड फंक्शन y की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, मतलब इस y वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर पा रहे हो और y फंक्शन के बाहर भी यूज कर पा रहे हो। ठीक है, अगला आपका लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, की वेरिएबल लोकल वेरिएबल कब से कब तक बनता है और ग्लोबल वेरिएबल कब से कब तक आपका रहता है, एग्जिस्ट करता है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल जो है आपका एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज रनिंग, जब मतलब पर्टिकुलर वो फंक्शन चल रहा होता है तभी आपका वो वेरिएबल बनता है, और वो तब तक ही रहता है जब तक आपका फंक्शन चलता है। जैसे फंक्शन खत्म हुआ वो वेरिएबल आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय आफ्टर फंक्शन एंड, जैसे फंक्शन खत्म हुआ आपका वेरिएबल डिस्ट्रॉय। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल है वो आपका एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज प्रोग्राम रन, जब तक आपका प्रोग्राम पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है तब तक आपका वो मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि हम समझते हैं कि जब तक आपका वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चला रहे हो तब तक वो वेरिएबल आपका वहां पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फॉर दैट क्लास या फिर फॉर दैट पेज बोल सकते हैं उस स्पेशल पेज के लिए आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डेफ करके सॉरी डेफ और ग्रीट नाम का फंक्शन बना रखा है मैंने। यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, नेम इज इक्वल टू विकास, ये लोकल वेरिएबल प्रिंट किया, ये आ गया। ग्रीट नेम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं, नेम डज नॉट एग्जिस्ट हियर, मतलब नेम की वैल्यू को हम बाहर यूज नहीं कर सकते।
ये ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल है, वही चीज़ है आपकी, ठीक है। चेंजिंग ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन। अब हम ये चीज़ देखो कि लोकल वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर तो यूज चेंज कर ही सकते हैं ना, और उसको उसके अंदर ही यूज कर पा रहे हैं, है कि नहीं। सपोज जैसे मैंने विकास है, अब की बार मैंने क्या कर दिया, नेम इज इक्वल टू यहाँ पे मनीष कर दिया, तो मतलब पहले नेम इज इक्वल टू विकास था, मैंने वैल्यू चेंज करके मनीष कर दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चेंज करके यहाँ पे मैं यूज करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, मनीष मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को बाहर से तो चेंज कर सकता हूँ, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन क्या इस फंक्शन के अंदर बैठ के इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो, और चेंज करो, क्या करोगे कैसे, यहाँ पे ये चेंज देखो, एक काउंट इज इक्वल टू जीरो नाम का वेरिएबल है, काउंट नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, जीरो है यहाँ पे, और एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब ये फंक्शन मेरा है एक इंक्रीमेंट नेम से, जब मेरा ये फंक्शन कॉल होगा तो इंटरप्रेटर मेरा इस लाइन को चलाएगा, पहले लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को चलाने का मतलब है कि आप पाइथन को बता रहे हो वी वांट टू यूज ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है, वी वांट टू यूज हेयर ए ग्लोबल वेरिएबल काउंट, ठीक है। अब काउंट को मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया यहाँ पे, इस ऑपरेटर का आपको पता है क्या काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट की पहले पहले 0 थी, अब की बार क्या होगी, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1, ठीक है। और जब काउंट की वैल्यू मैं प्रिंट करूंगा इनसाइड फंक्शन काउंट, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, इनसाइड फंक्शन, ये मेरा 1 वैल्यू प्रिंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब आपका फंक्शन खत्म होके वापस यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट वाली लाइन पे, और अगले लाइन क्या है आपकी, आउटसाइड फंक्शन काउंट। अब देखोगे आउटसाइड फंक्शन काउंट की वैल्यू अभी भी 1 है, मतलब आप चेंज कहीं और से करके आए हो और उसका इफेक्ट आपको बाहर भी देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। मेन पर्पस यही था कि हम ग्लोबल वेरिएबल को क्लास के अंदर या फिर फंक्शन के फंक्शन के अंदर बैठ के हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और जब फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो क्या वो उस टाइम पीरियड के लिए ही आपका चेंज होगा या फिर पूरे प्रोग्राम के लिए चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर है कि पूरे प्रोग्राम के लिए वो वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब जितनी बार भी आप इस काउंट वेरिएबल का यूज करोगे नीचे, अब हर बार आपको क्या मिलने वाला है, काउंट की वैल्यू 1 मिलने वाली है, क्लियर है। बस ये चीज है आपकी वेरिएबल और स्कोप इसके, ठीक है। Okay guys, that's it for the class. Thank you for watching this video.